हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कोड विद शालिनी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेटा टाइप्स। ये हमारी 8th वीडियो है चैप्टर नंबर 3 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitvigyan.in पे विजिट कीजिए, जहां आपको जावा के नोट्स बहुत ही इजी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो सबसे पहले डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इसका नेम से हमें पता चल रहा है डेटा टाइप, मतलब किस टाइप का डेटा। अब देखिए, जावा के अंदर हमें हर चीज़ कंपाइलर को बतानी पड़ती है। अगर हम रूटीन में देखें, अगर हम एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के ऊपर ध्यान से देखें, स्टूडेंट का जो रोल नंबर होता है वो एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है, लेट्स से 10। अगर स्टूडेंट का नेम देखें तो वो एक स्ट्रिंग वैल्यू होती है, लेट्स सपोज शालिनी। तो इसी तरह जब आपने जावा के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करवानी है तो हमें कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू हम स्टोर करवा रहे हैं ये किस तरह की वैल्यू है। क्या ये कोई इंटीजर वैल्यू है, क्या ये कोई कैरेक्टर है, क्या ये कोई स्ट्रिंग है। तो जब हम कंपाइलर को ये सब बताते हैं तो किसके थ्रू बताते हैं, उसको बोला जाता है डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स क्या है? इट डिफाइंस द टाइप ऑफ डेटा अ वेरिएबल कैन स्टोर। एक वेरिएबल के अंदर किस तरह का डेटा हम भेज रहे हैं उसको बोला जाता है डेटा टाइप। जैसे इंटीजर डेटा भेज रहे हैं तो इंट डेटा टाइप हम यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे बाइट यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने कोई स्ट्रिंग भेजनी है, कोई कैरेक्टर भेजना है तो हम कैर डेटा टाइप भेज सकते हैं। अगर आपने डेसिमल में डेटा भेजना है तो आप फ्लोट दे सकते हैं। ये सभी इंट, कैर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ये सभी क्या हैं? हमारे डेटा टाइप्स। बेसिकली इट डिफाइंस द टाइप ऑफ डेटा। किसी वेरिएबल में जो हम डेटा भेज रहे हैं, किस तरह का डेटा हम दे रहे हैं, तो वो हमें कंपाइलर को बताना है। और वो किसके थ्रू बताते हैं? हम डेटा टाइप्स के थ्रू। जावा में अब हमारे पास जो डेटा टाइप्स हैं उसकी 2 कैटेगरीज हैं। उससे पहले हम समझते हैं कि जावा में डेटा टाइप्स क्यों सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी, इंटीजर a इज इक्वल्स टू 10। तो अब इससे क्या समझ में आया कंपाइलर को कि आपने एक वेरिएबल लिया है जिसका नेम क्या है? a। उसके अंदर किस तरह का डेटा जा रहा है? इंटीजर डेटा जा रहा है। और डेटा क्या भेज रहे हैं आप? 10। तो इससे क्या होगा? आपकी एक मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई होगी। इस मेमोरी में कितना डेटा जाएगा? 10। और इस मेमोरी का नेम क्या है? a। और ये कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई हुई है ये किस पे डिपेंड करता है? आपके डेटा टाइप पे। जो इंटीजर है वो 32 बिट्स ऑक्यूपाई करेगा आपकी मेमोरी में। तो इस 10 को स्टोर करवाने के लिए आपकी मेमोरी के 32 बिट्स जो हैं वो ऑक्यूपाई हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपकी बैकएंड पे काम करेंगी। तो सबसे पहले डेटा टाइप हमें समझना क्यों ज़रूरी है, ताकि हम मेमोरी को अच्छे से मैनेज कर पाएँ। तो चूजिंग द राइट टाइप ऑफ डेटा विल सेव योर मेमोरी। अब मुझे स्टोर तो करवाना है सिर्फ 10। उसके लिए मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं? 10 को स्टोर करवाने के लिए मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं। या तो मैं सिर्फ 8 बिट अपनी मेमोरी यूटिलाइज करूं, या 16 बिट करूं, या 32 बिट करूं, या 64 बिट करूं। तो अब प्रोग्रामर ने देखना है कि जब भी उसे डेटा को स्टोर करवाना है कितनी मेमोरी उसने उसमें यूटिलाइज करनी है। तो ये 10 तो मेरा 8 बिट में भी स्टोर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इंटीजर की जगह क्या डेटा टाइप यूज़ कर सकती हूँ? बाइट, बिकॉज बाइट टेक्स 8 बिट्स टू स्टोर अ डाटा। तो मैं ये ऐसे भी लिख सकती हूँ, बाइट a इक्वल्स टू 10। तो सिर्फ 8 बिट्स लगेंगे इस 10 को स्टोर करने के लिए। वहीं अगर मैं इंटीजर लिखती तो मुझे 32 बिट्स जो है मेमोरी अपनी यूटिलाइज करनी पड़ती। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है मेमोरी यूटिलाइजेशन, जो हमें डेटा टाइप से समझ में आएगी कि किस टाइप का डेटा हम यूज़ करें ताकि जो मेमोरी है वो अच्छे से यूटिलाइज हो पाए। सेकेंड इज़ द परफॉर्मेंस। अगर आप डेटा टाइप सही ढंग से यूज़ करेंगे तो आपको एरर फ्री कोड मिलेगा। आपके जो रन टाइम एरर्स है वो भी कम होंगे। कंपाइलर को समझ में आएगा
किस तरह का डेटा आप दे रहे हैं। आपने लिखा इंट ए और भेज आप रहे हैं ये डेटा, तो ये क्या है, ये तो एक करेक्टर है। करेक्टर कभी भी इंटीजर डेटा टाइप में स्टोर नहीं हो सकता, तो आपके रन टाइम्स एरर भी कम होंगे। थर्ड वन इज जो आपका कोड है वो ज़्यादा क्लियर होगा, कंपाइलर उसको ईजिली रीड कर पाएगा। अगर उसको कंपाइलर ईजिली रीड कर पाएगा, एग्जीक्यूट भी वो फास्ट कर पाएगा। एंड द फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो डेटा टाइप है उससे हमें पता चलता है कि डेटा के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास दो डेटा हैं, एक मैंने वेरिएबल ले लिया a जिसमें 10 वैल्यू है, एक मैंने ले लिया b जिसमें 20 वैल्यू है। अब मैंने इसका डेटा टाइप देखा इंटीजर, तो मैं a प्लस b कर सकती हूँ ना, क्योंकि इंटीजर हैं दोनों। अगर ये दोनों करेक्टर होते तो मैं क्या इन दोनों को ऐड कर पाती? नो। तो हमें डेटा टाइप से ये भी हेल्प मिलती है कि हम उस डेटा पे क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स ऐड भी हो सकते हैं, दो नंबर्स मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, दो नंबर्स सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो आपके ऑपरेशंस भी आप डेटा टाइप से डिफाइन कर सकते हैं कि क्या क्या ऑपरेशंस आपके डेटा के ऊपर पॉसिबल हैं। तो ये वो मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें डेटा टाइप को समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से, ताकि जब हम एक प्रोग्राम बनाएं तो उसमें इन सभी चीज़ों का हम ध्यान रख पाएँ। नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया कि आपके जो डेटा टाइप्स हैं उसकी दो कैटेगरीज हैं, वन इज कॉल्ड प्रिमिटिव, अनदर वन इज कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव। ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है इसको हम फंडामेंटल डेटा टाइप भी बोलते हैं, या फिर इनको इंट्रिंसिक डेटा टाइप भी बोला जाता है। नॉन प्रिमिटिव को हम रेफरेंस डेटा टाइप बोलते हैं, या फिर इसको एक्सट्रिंसिक डेटा टाइप बोला जाता है। अब देखिए, प्रिमिटिव डेटा टाइप में आगे दो कैटेगरी बना दी, एक नॉन न्यूमेरिक, एक न्यूमेरिक। मतलब न्यूमेरिक मतलब जो नंबर्स के साथ डील करती है, नॉन न्यूमेरिक जो नंबर्स के साथ डील नहीं करती है। तो प्रिमिटिव में हमारे पास टोटल 8 डेटा टाइप्स होते हैं। तो 8 कौन कौन से हैं? बूलियन, कैर, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। तो ये कितने हुए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल 8 हमारे फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं। फंडामेंटल डेटा टाइप्स का मतलब क्या है कि जब आप जावा को इंस्टॉल करते हैं तो ये 8 डेटा टाइप्स आपको उसी में इंस्टॉल्ड मिलते हैं। कंपाइलर को इन डेटा टाइप्स का मतलब समझ में है, ऑलरेडी उसको पता है कि जब आप इंट लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है, आप लॉन्ग लिखेंगे इसका मतलब क्या है, आप कैर लिखेंगे इसका मतलब क्या है। तो आपको कंपाइलर को समझाने की ज़रूरत नहीं है कि कैर का क्या मतलब है, इंट का क्या मतलब है। तो ये इनबिल्ट डेटा टाइप्स हैं जो हमें लैंग्वेज के साथ मिलते हैं, इनको इनबिल्ट डेटा टाइप्स भी बोला जाता है। वहीं दूसरी तरफ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जो हम एक प्रोग्रामर बनाता है, हमने ये बनाए हैं। कहाँ से बनाए हैं? ये फंडामेंटल डेटा टाइप से हमने नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को बनाया है। आगे हम देखेंगे ये क्या है, एग्जाम्पल भी इसकी स्टडी करेंगे। अब पहले हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को समझते हैं। जैसे मैंने बताया, प्रिमिटिव को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक न्यूमेरिक टाइप, एक नॉन न्यूमेरिक। देखिए, ये जो कैर है, कहीं बुक्स में आपको ये नॉन न्यूमेरिक में मिलेगा, कहीं पे ये न्यूमेरिक में मिलेगा। इसका रीज़न क्या है ये भी मैं आपको बताती हूँ अभी। तो जैसे मैंने बताया, न्यूमेरिक में क्या होगा, हम कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे हमारे नंबर्स हैं 43, 98, 98.2, 36.9, तो ये सारे किस कैटेगरी में आएंगे? न्यूमेरिक टाइप में आएंगे। नॉन न्यूमेरिक में हम एक कैर ले लेते हैं, जैसे हमने सिर्फ C स्टोर करवाना है, हमने F स्टोर करवाना है, और बूलियन में हम क्या स्टोर करवाते हैं? ट्रू या फिर फॉल्स। तो ये नॉन न्यूमेरिक।
अब करेक्टर को न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक दोनों कैटेगरीज में किसी बुक में न्यूमेरिक में लिखा गया है, किसी को नॉन न्यूमेरिक में क्यों लिखा गया है। देखिए पहले मैं नॉन न्यूमेरिक बता देती हूँ जो हमने यहाँ पे लिया है, क्योंकि ये CF इस तरह करेक्टर्स को स्टोर करता है, इसलिए हमने इसको नॉन न्यूमेरिक में ले लिया। ये न्यूमेरिक वैल्यूज तो नहीं है ना, नंबर्स तो नहीं है, इसलिए न्यूमेरिक में लिया है। अब कई बुक्स में इसको न्यूमेरिक कैटेगरी में लिया गया है। क्यों? अब हमें पता है कि जब हम C लिखते हैं या जब हम A लिखते हैं, जावा क्या है हमारी, जावा जो है इन करेक्टर्स को एक कोड में कन्वर्ट करती है जिसको हम यूनिकोड बोलते हैं। जावा यूनिकोड को यूज़ करती है। जैसे हमने चाइनीज़ लैंग्वेज का कोई सिंबल लेना है या फिर कोई ग्रीक का सिंबल लेना है, तो हमेशा जावा क्या करेगी, इन सिंबल्स को एक कोड में कन्वर्ट करती है। जैसे A के लिए 65 कोड है, सपोज D के लिए लेट्स से 90 कोड है। तो बेसिकली ये करेक्टर्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, यूनिकोड में, एक इनको वैल्यू मिल रही है। इसलिए हम ये जो कैर हमारी डेटा टाइप है इसको न्यूमेरिक में भी कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये रीज़न है कि कैर को कुछ बुक्स में नॉन न्यूमेरिक में कैटेगराइज किया गया है, कहीं बुक्स में न्यूमेरिक में कैटेगराइज किया गया है। न्यूमेरिक इस वजह से क्योंकि ये करेक्टर्स को यूनिकोड में कन्वर्ट कर देती है, दैट्स वाई। अब हम एक एक करके इनको स्टडी करेंगे और डिटेल में अच्छे से इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले कैटेगरी है प्रिमिटिव डेटा टाइप। जैसे मैंने बताया कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या करती है, आपने लिखा इंटीजर a इज इक्वल्स टू 5, तो इसने क्या किया, a वेरिएबल में 5 वैल्यू को स्टोर करवाया। आपके कंपाइलर को पता चला कि ये जो वैल्यू हम स्टोर करवा रहे हैं इसकी टाइप क्या है, इंटीजर है। तो ये 8 बेसिक आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। अब हम वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले आपके आते हैं इंटीजर डेटा टाइप। अब देखिए, जैसे मुझे 8 को स्टोर करवाना है जावा के अंदर, तो 8 को स्टोर करवाने के लिए मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं। या तो मैं बाइट यूज़ कर सकती हूँ, या मैं शॉर्ट यूज़ कर सकती हूँ, या मैं इंट यूज़ कर सकती हूँ, या मैं लॉन्ग यूज़ कर सकती हूँ। अब आपके माइंड में होगा कि 8 को स्टोर करवाने के लिए 4 ऑप्शंस क्यों हैं, या कोई भी इंटीजर डेटा टाइप है या इंटीजर वैल्यू है, उसको जब भी हम जावा में स्टोर करवाते हैं तो वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। वाई? अब इंटीजर वैल्यू है 8, लेट्स सपोज 169 को स्टोर करवाना है, उसके लिए भी हमारे पास 4 ऑप्शंस है। 2, 3, 9, 5, 9 को स्टोर करवाना है, उसके लिए भी 4 ऑप्शंस है। तो वाई 4 ऑप्शंस हमें क्यों दी गई हैं, तो इसको हम एक एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं। अब जैसे हमारे किचन में कंटेनर्स होते हैं, सपोज कीजिए ये 1 kg का कंटेनर है, एक है 250 kg का, के साइज में ऐसे बढ़ा देती हूँ, ये 3 kg का है, ये 500 ग्राम्स का है, और लेट्स से ये 250 ग्राम्स का है। अब मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, लेट्स से सॉल्ट है, ये 2 kg का सॉल्ट है, तो इस 2 kg सॉल्ट को मैं किस कंटेनर में डालूंगी, ऑब्वियसली आई विल पुट इट इन 3 kg। अब मेरे पास 100 kg वीट है, अब इस 100 kg वीट को, ऐसा तो नहीं है कि मैं 1 kg के 100 कंटेनर्स यूज़ कर लूँगी, इस 100 kg वीट को मैं किस कंटेनर में डालूँगी, दैट इज़ 250 kg वाले में। तो मतलब जैसा आपका सामान है उस सामान के अकॉर्डिंग आप कंटेनर सिलेक्ट करेंगे। सिमिलरली जावा के अंदर जैसा आपका इंटीजर होगा उस तरह का डेटा टाइप आप उसके लिए यूज़ करेंगे। सबसे पहले डेटा टाइप आता है बाइट। अब आपने ये सब चीज़ें समझनी है। अब बाइट डेटा टाइप है, इसका साइज कितना है, दैट इज़ 1 बाइट।
सबसे छोटा आपका जो स्टोरेज होती है कंप्यूटर के अंदर, जब भी डेटा स्टोर होता है, वो होती है बिट फॉर्म में। बिट मतलब 0 और 1। बिट के बाद आ जाता है बाइट। 1 बाइट किसके इक्वल होता है? 8 बिट्स। 8 बिट्स को मिला दीजिए, फिर 1 बाइट बन जाता है। तो जो डेटा टाइप आपका बाइट है, जो इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवाएगा, वो कितना मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? दैट इज इक्वल्स टू 1 बाइट, और यू कैन से सिर्फ 8 बिट्स। तो जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, सिर्फ इतनी मेमोरी ये यूज करेगा। और अब बात आती है कि आप किस तरह का डेटा इसमें स्टोर करवाओगे। अब 8 है, 8 आप किस में स्टोर करवाओगे? बाइट लोगे, शॉर्ट लोगे, इंट लोगे, लॉन्ग लोगे? देखिए, ये है रेंज ऑफ वैल्यूज। अब आपने 8 स्टोर करवाना है, वो इस रेंज में फॉल कर रहा है -128 से लेके 127। तो 8 को स्टोर करवाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? बाइट। यूज हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, इंट भी कर सकते हैं, लॉन्ग भी कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा? आपकी मेमोरी वेस्ट होगी। तो मेमोरी को एफिशिएंटली यूज करने के लिए हम ये देखेंगे कि वो किस रेंज में फॉल कर रहा है। 8 जो है इस रेंज में फॉल कर रहा है, तो हम उसके लिए बाइट डेटा टाइप को यूज करेंगे। अब ये रेंज कैसे कैलकुलेट की गई है, अब मैं आपको ये भी बताती हूँ। अब देखिए, सबसे छोटी, जैसे मैंने बताया आपको, बिट होती है 0 एंड 1। तो टोटल इसमें 2 चीजें हमने यूज की, 0 एंड 1। अब कितनी बिट्स हैं? 8 बिट्स है। 8 से 1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 1 बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? 8। 2 की पावर 7। तो रेंज कैसे बनती है मैं आपको ये बताती हूँ। 7 क्यों लिया? -2 की पावर 7 टू 2 की पावर 7 -1। तो इसका मतलब क्या है? अदरवाइज, अब आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, अगर आपके पास 2 वैल्यूज हैं, एक है 0, एक है 1, तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? या तो 0 0 की पॉसिबिलिटी है, या 1 1 की पॉसिबिलिटी है, या 1 0 की पॉसिबिलिटी है, या 0 1 की, मतलब 2 की पावर 2। अगर आपके पास 0 1 0 3 आपके पास बिट्स है, तो क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे? 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0। इस तरह आपके टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? ये बनेंगे 2 की पावर 3, दैट इज 8। तो इसी तरह यहाँ पे बनने क्या चाहिए थे? 2 की पावर 8, लेकिन क्या हमने लिखा है 2 की पावर 7? क्यों? क्योंकि एक जो है यहाँ पे बिट, वो किसके लिए यूज करते हैं हम? ये नेगेटिव साइन के लिए। जो आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव यूज होता है, उसके लिए भी कंप्यूटर जो है एक बिट को रिजर्व रखता है। तो ये बना -2 की पावर 7 से लेके 2 की पावर 7 -1, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब जैसे मैंने -51 को स्टोर करवाना है, तो मैं -51 इस रेंज में फॉल करता है, तो मैं बाइट की हेल्प से उसको स्टोर करवा सकती हूँ। मैंने 120 स्टोर करवाना है, तो वो इस रेंज में वैल्यू फॉल करती है, तो मैं बाइट यूज करूंगी डेटा टाइप। सेकंड जो इंटीजर की डेटा टाइप है वो है शॉर्ट। शॉर्ट आप कब यूज करेंगे? जब आपके पास इस रेंज का डेटा होगा। मैंने सपोज 31296 इस नंबर को स्टोर करवाना है, तो मैं क्या यूज करूंगी? शॉर्ट। शॉर्ट कितने, इसका कितना साइज है? टोटल मेमोरी में कितनी बाइट्स ऑक्यूपाई करता है? 2 बाइट्स, मतलब टोटल कितनी बिट्स हो गई? 8 × 2 16 बिट्स। थर्ड कैटेगरी है हमारी इंट। इंट हम कब यूज करते हैं? जब हमें ये रेंज का डेटा स्टोर करवाना है, इतना बड़ा नंबर हो स्टोर करवाने के लिए। इससे लेके इसके बीच में अगर कोई नंबर है, उसको आपने स्टोर करवाना है या प्रोग्राम में यूज करना है, देन यू विल यूज इंट डेटा टाइप। इंट टोटल कितने बाइट्स ऑक्यूपाई करता है? 4। 4 मीन्स 8 × 4, that is 32 bits.
तो जब आप इतना बड़ा नंबर स्टोर करवाओगे तो मेमोरी में टोटल 32 बिट्स जो हैं वो ऑक्यूपाई हो जाएंगी। लास्ट इज लॉन्ग। अगर आपके पास बहुत बड़ा नंबर है, ये रेंज है, तो जैसे बाइट की रेंज -2⁻7 to 2⁻7 - 1 है, उसी तरह मैं सबकी रेंज बता देती हूँ। ये है -2⁻15 से लेके 2⁻15 - 1। ये आपके पास आ गया -2⁻31 से लेके 2⁻31 - 1। एंड ये है 8 बिट्स। 8 × 8 64, 8 बाइट्स है तो 64 बिट्स बन गई। तो इसकी रेंज क्या बन जाएगी -2, ये 64 है, एक कम कर दीजिए, 63 से लेके 2⁻63 - 1। तो इतना बड़ा नंबर, सपोज यही नंबर आपने स्टोर करवाना है, कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें इतने बड़े नंबर को आपने स्टोर करवाना है, तो उस टाइम पे आप बाइट नहीं यूज़ कर सकते, आप शॉर्ट नहीं यूज़ कर सकते, आप इंट नहीं यूज़ कर सकते, आप क्या यूज़ करेंगे, लॉन्ग। और इस नंबर को स्टोर करवाने के लिए आपको कितनी बिट्स की रिक्वायरमेंट है, 64 बिट्स की रिक्वायरमेंट। तो ये कंसेप्ट रहता है कि किस टाइम पे हमने किस डेटा टाइप को यूज़ करना है। अब 8 है, अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। 8 है, 8 को हम बाइट डेटा टाइप से स्टोर करवा सकते हैं। अब आपका नंबर है 1534, तो 1534 तो बाइट की हेल्प से नहीं स्टोर होगा ना। इस केस में आप क्या यूज़ करेंगे, शॉर्ट यूज़ करेंगे। अब आपका नंबर है 361559, 361559, तो देखिए इस रेंज से तो बाहर हो गया, शॉर्ट की रेंज से फिर आप इंट यूज़ कर लेंगे। तो ये रेंज आपको बताएगी कि किस टाइम पे आपने कौन सा इंटीजर डेटा टाइप यूज़ करना है, बाइट, शॉर्ट, इंट या फिर लॉन्ग। अब बात आती है इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ की। डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है। अब जैसे आपने लिखा बाइट ए, आपने इतना लिख के छोड़ दिया, तो अब कंपाइलर क्या करेगा, आपकी एक मेमोरी ऑक्यूपाई हो गई ए नाम से। कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई हो गई, 1 बाइट या फिर 8 बिट्स, क्योंकि आपने यहाँ पे डेटा टाइप क्या लिया है, बाइट। तो या तो आप 8 बिट्स बोलिए या 1 बाइट बोलिए, इतनी मेमोरी ऑक्यूपाई होगी। अभी आपने ए में कोई वैल्यू नहीं भेजी, तो अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट उसमें वैल्यू क्या दे देगा, 0। जब आप ए में कोई वैल्यू दोगे, लेट्स सपोज बाद में आपने ए में वैल्यू दे दी 5, तो ये 0 रिप्लेस होके वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं। शॉर्ट के लिए भी डिफ़ॉल्ट क्या है, 0। इंट डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं और आपने लिखा इंट ए सेमीकोलन, तो इस ए नाम की एक मेमोरी ऑक्यूपाई होगी, क्योंकि आपने डेटा टाइप इंट यूज़ किया है। तो इंट विल टेक 32 बिट्स या फिर 4 बाइट्स। इसकी 4 बाइट्स आपकी रिजर्व हो गई और आपने इसको कोई भी वैल्यू नहीं दी, तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी उसमें वैल्यू क्या है, 0। लॉन्ग के लिए वैल्यू हम लेते हैं 0L, और जब भी लॉन्ग नंबर लिखते हैं ना, तो उसके पीछे हम L लगा देते हैं, कैपिटल L। तो उससे क्या होता है, कंपाइलर को समझ में आता है कि ये आपने एक लॉन्ग नंबर डिफाइन किया है। तो ये एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लोट डेटा टाइप। ये दोनों न्यूमेरिक की कैटेगरी अब हम पढ़ रहे हैं। न्यूमेरिक के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक इंटीजर डेटा टाइप और एक फ्लोट। इंट के अंदर हमने 4 कैटेगरीज पढ़ ली। अब फ्लोट के अंदर हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं, एक है फ्लोट, एक है डबल। अब देखिए इनमें भी एक वही डिफरेंस है, साइज का डिफरेंस है। जो फ्लोट है वो मेमोरी में कितनी बाइट्स को ऑक्यूपाई करता है, 4। कितनी बिट्स हो गई, 4 × 8 32 बिट्स। अब मेरा नंबर है 3.147, उसके लिए मैं फ्लोट यूज़ करूँगी या डबल यूज़ करूँगी। देखिए अगर डेसिमल के बाद आपके पास 6 to 7 डिजिट्स हैं, जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद मेरे पास कितने डिजिट्स हैं, 3, तो अप टू 6 और 7 डिजिट तक आप क्या यूज़ कर सकते हो, फ्लोट। अगर इससे ज़्यादा है, मैंने लिख दिया 9 5 6 9 8, तो ये 6 से ज़्यादा हो गए। चलिए एक और ले लेते हैं, 9 2। तो अब
ये मोर देन 6 और 7 डेसिमल डिजिट हो गए। तो अब मैं क्या यूज़ करूँगी, डबल। तो अब मैं लिखूँगी डबल a इक्वल्स टू, लेट्स सपोज ये वैल्यू। अगर इतनी सी वैल्यू आपने स्टोर करवानी है तो आप लिखेंगे फ्लोट f इज इक्वल्स टू, लेट्स से दिस। अब इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए अगर आपने डेटा टाइप फ्लोट लिखा है तो आपकी टोटल 32 बिट्स लगेंगी। अगर आप डेटा टाइप फ्लोट यूज़ करते हैं तो 8 बाइट्स या फिर 8 इंटू 8 दैट इज 64 बिट्स। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें वैल्यू जाती है 0.0 f फ्लोट के लिए, 0.0 d डेसिमल के लिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 3.14 f ले लिया, या आप एक्सपोनेंट फॉर्म में भी दे सकते हैं। ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि फ्लोट और डबल कैसे वैल्यूज हम दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आ गई बूलियन। अब ये हमारी नॉन न्यूमेरिक की कैटेगरी शुरू हो गई। जैसे मैंने बताया बूलियन क्या करता है, ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यू को स्टोर करवाता है। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें वैल्यू क्या जाएगी, फॉल्स, अगर आप कुछ नहीं देते हैं। तो इसकी रेंज यही है, ट्रू और फॉल्स आप दे सकते हैं। अब साइज की बात करते हैं। देखिए वैसे तो ये सिर्फ 1 बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, जैसे ट्रू के लिए 1, फॉल्स के लिए 0। तो बेसिकली इसका जो साइज है ये आपके मशीन पे डिपेंड करता है। कई मशीन्स 1 बाइट ले लेती हैं, मतलब 8 बिट्स लेती हैं सिर्फ इसको स्टोर करवाने के लिए, आइदर 1 और 0 को। और कई जगह आपको मिलेगा कि सिर्फ 1 बिट यूटिलाइज होती है इनको स्टोर करवाने के लिए। तो ये कोई सर्टन नहीं है कि 8 बिट्स लगेंगी या 1 बिट लगेगा, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगी। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर मशीन, ये मशीन डिपेंडेंट है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है कैड डेटा टाइप की। तो जैसे हमने A स्टोर करना है, आपने F स्टोर करना है। तो जैसे मैंने पहले बताया, इसको न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक दोनों जगह कैटेगराइज किया जा सकता है। कई जगह बुक्स में आपको न्यूमेरिक में मिलेगा, कई जगह नॉन न्यूमेरिक में मिलेगा। अब इसमें इसका साइज कितना है, 2 बाइट्स। कैरेक्टर ऑलवेज टेक 2 बाइट्स। 2 बाइट्स ये क्यों लेता है, क्योंकि इसको जो बाकी लैंग्वेजेस से आपके कैरेक्टर्स आए हैं या स्पेशल सिंबल्स आए हैं उनको स्टोर करवाने के लिए इसको 2 बाइट्स चाहिए। तो 2 बाइट्स, तो 2 इंटू 8 दैट इज 16 बिट्स लगेंगी किसी भी कैरेक्टर को स्टोर होने के लिए। जैसे आपने A को स्टोर करवाना है तो 16 बिट्स लेगा। A का पहले ये यूनिकोड बनाएगा, फिर इस यूनिकोड को ये स्टोर करेगा। तो ये एग्जांपल्स हैं। इसकी रेंज है 0 से लेके 65535 तक। तो ये रेंज किसकी है, हमारे यूनिकोड की। तो अस्काई कैरेक्टर्स भी इसमें होंगे और कुछ स्पेशल आपके अलग अलग लैंग्वेजेस से लिए गए जो आपके सिंबल्स हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। अभी तक जो हमने पढ़ी वो सारी ही प्रिमिटिव डेटा टाइप की एग्जांपल थी। अब बात आती है नॉन प्रिमिटिव की। अभी देखिए प्रिमिटिव में क्या होता है, जैसे मैंने लिखा प्लॉट f इज इक्वल्स टू 3.14। अब मेमोरी में क्या होता है, ये f नाम का एक मेमोरी ऑक्यूपाई हो जाती है जिसमें वैल्यू कितनी चली जाती है 3.14, और कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई होती है ये डिपेंड करता है आपके डेटा टाइप पे। अब जैसे फ्लोट है तो ये 32 बिट्स या फिर 4 बाइट्स लेता है। अब नॉन प्रिमिटिव या जिसको रेफरेंस डेटा टाइप्स बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल वैल्यूज। जो ये वेरिएबल्स होते हैं इनके मेमोरी एड्रेस को ये स्टोर करवाता है। ये डायरेक्ट वैल्यू को स्टोर नहीं करवाता, मेमोरी एड्रेस को स्टोर करवाता है, जिसकी वजह से इसको रेफरेंस डेटा टाइप भी बोला जाता है। तो ये डायरेक्टली जो वेरिएबल की वैल्यू है उसको मेमोरी में स्टोर नहीं करवाता, ये किसी ना किसी मेमोरी एड्रेस को स्टोर करवाता है। इसी एग्जांपल्स हैं। ये डेटा टाइप्स एक्चुअल में हम फंडामेंटल डेटा टाइप से ही क्रिएट करते हैं, मतलब प्रिमिटिव से ही नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बने हैं। ये यूज़ होते हैं आपके स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट्स, एरे, क्लास, इंटरफेस, इन सब को अगर आपने डिफाइन करना है उनको मेमोरी देने के लिए हम क्या करते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का यूज़ करते हैं इन सब ऑब्जेक्ट्स को। तो बेसिकली जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं
ये किसी भी ऑब्जेक्ट को मेमोरी असाइन करने में हेल्प करते हैं। अब देखिए, जो हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पढ़े उसमें क्या था, जो साइज था वो फिक्स था। जैसे फ्लोट जो है वो आपका 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा, बाइट जो है वो आपके 8 बिट्स ऑक्यूपाई करता है, शॉर्ट 16 बिट्स ऑक्यूपाई करता है, वो साइज फिक्स होता है। अब नॉन प्रिमिटिव जो है किसी ऑब्जेक्ट का को, या आप बोल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मेमोरी देता है, लेकिन फिर इसका जो साइज होता है कि कितनी मेमोरी उस ऑब्जेक्ट को मिलेगी वो फिक्स नहीं होता। अब मैंने एक क्लास बनाई स्टूडेंट नाम की, अब इसको भी तो मेमोरी चाहिए ना, तो इसको एक मेमोरी मिली। कितनी मेमोरी मिली ये डिपेंड करता है कि क्लास के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं। आपने एरे बनाया, कितने साइज का एरे बनाया उस हिसाब से उसको मेमोरी मिल जाएगी। तो मतलब जो भी ऑब्जेक्ट्स आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसका जो साइज है वो क्रिएट होता है या उतनी मेमोरी इसको मिलती है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। पहली एग्जाम्पल हम लेते हैं स्ट्रिंग की। जो स्ट्रिंग है वो आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। स्ट्रिंग हमें पता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को बोला जाता है स्ट्रिंग। अब जैसे मैंने लिखा स्ट्रिंग, इसको वेरिएबल को मैंने नेम दिया नेम, अब देखिए ये है। अब यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग ले लिया डेटा टाइप, ये कौन सी कैटेगरी है, नॉन प्रिमिटिव। अब मैंने दे दिया शालिनी, तो मेमोरी में कहीं जाके शालिनी स्टोर हुआ। अब इसको कितनी मेमोरी मिली ये कैसे आप कैलकुलेट करोगे। अब इसमें टोटल कितने करेक्टर्स यूज हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 करेक्टर्स यूज हुए हैं मेरे नेम में। हमें पता है एक जो करेक्टर होता है वो कितने बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, 2। तो मैंने 7 करेक्टर यहाँ पे यूज कर लिए, तो 2 × 7 14 बाइट्स ऑक्यूपाई हो गई अगर मैंने इस वर्ड को मेमोरी में स्टोर करवाया। तो इसलिए बोला जाता है कि रेफरेंस डेटा टाइप की एज सच कोई साइज फिक्स नहीं है, जो आप यूज करेंगे उस हिसाब से आपकी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। अब मैंने सेकंड स्ट्रिंग ली, लेट्स सपोज रमन, एक मैंने नेम ले लिया, तो इसमें कितने करेक्टर यूज हुए हैं, 1 2 3 4 5। तो एक करेक्टर अगर 2 बाइट्स लेता है तो 5 करेक्टर कितने लेंगे, 5 × 2 10 बाइट्स। तो रमन को स्टोर करवाने के लिए हमें टोटल 10 बाइट्स जो है मेमोरी की रिक्वायरमेंट। तो ये तो था स्ट्रिंग का केस। सेकंड लेते हैं एरे। मैंने सिंपल लिखा इंटीजर a = 10। एक मैंने स्टेटमेंट लिखी इंटीजर एरे = न्यू इंट b। अब देखिए क्या हुआ इस स्टेटमेंट से, क्योंकि मैंने डेटा टाइप क्या लिया है, इंट आपका टोटल कितने बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, दैट इज 4। तो यहाँ पे 4 बाइट्स ऑक्यूपाई हो गई, राइट। अब मैंने एक एरे बनाया, क्योंकि इंट के बाद मैंने ये सिंबल यूज़ किया है। इस सिंबल का मतलब ही ये है कि हम एक एरे क्रिएट कर रहे हैं। ये मेरे एरे का नेम मैंने रख दिया एरे। कितने का एरे बनाया है मैंने, 3, उसमें एलिमेंट्स होंगे 1 2 3। अभी एलिमेंट्स नहीं दिए मैंने, और इन तीनों एलिमेंट्स की डेटा टाइप मैंने क्या रख दी, इंटीजर। मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट स्टोर होगा वो कौन सा होगा, इंटीजर। यहाँ भी इंटीजर, यहाँ भी इंटीजर। अगर एक इंटीजर वैल्यू 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करती है, ये भी 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगी, ये भी 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा, और ये भी 4 बाइट्स। तो टोटल इसने कितने बाइट्स ऑक्यूपाई की, 4 + 4 + 4 12 बाइट्स। तो ये स्टेटमेंट अगर लिखेंगे तो इसने 4 बाइट्स ऑक्यूपाई की। वहीं अगर हम 3 का एरे बना देंगे तो 12 बाइट्स। अगर मैं इंटीजर 4 एलिमेंट्स का एरे बना दूंगी तो 4 बाइट्स और लग जाएंगी, 16 बाइट्स ऑक्यूपाई हो जाएंगी। तो इससे हमें क्या समझ में आया, जैसे जैसे हम ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हम स्ट्रिंग बनाएंगे, एरे बनाएंगे,
क्लास बनाएंगे, इंटरफेस बनाएंगे, ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, उनको जब हम मेमोरी देते हैं तो वो डिपेंड करता है कि उसमें हम क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं। अब मैंने स्टूडेंट नाम की एक क्लास बनाई, उसमें मैंने इंटीजर ले लिया एक a, जिसको मैंने 10 वैल्यू दे दी, एक मैंने कैर ले लिया, एक मैंने फ्लोट ले लिया। तो आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर कितने बाइट्स लेगा, 4, कैर कितने लेगा, 2, सिमिलरली फ्लोट कितने लेगा, फ्लोट विल टेक दैट इज 4 बाइट्स। तो टोटल कितने बाइट्स हो गए, 4 + 4 8 + 2 10 बाइट्स। तो इस क्लास ने कितने बाइट्स ले लिए, 10 बाइट्स ले लिए। तो ये कंसेप्ट है हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का। अब हम आते हैं इनके डिफरेंस पे। जो हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पढ़े अभी तक, तो उनमें क्या क्या डिफरेंस है वो एक बार हम ब्रशअप कर लेते हैं अपने कंसेप्ट को। डेफिनेशन हमारी क्लियर है, ये प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं जो जावा हमें देती है, और ये वो डेटा टाइप्स हैं नॉन प्रिमिटिव जो हम क्रिएट करते हैं, चाहे हम क्लास बना रहे हैं, एरे बना रहे हैं, स्ट्रिंग बना रहे हैं, तो उस टाइम पे हम इनको बोला जाता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। एग्जाम्पल्स बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। तो इसके में क्या आता है, स्ट्रिंग आता है, एरे आता है, क्लास आता है, इंटरफेस आता है, रैपर क्लासेस आती हैं, नेचर। अब इसमें क्या होता है, हम डायरेक्ट वैल्यूज दे देते हैं, जैसे हमने लिखा बाइट a = 10, और इसमें क्या होता है, रेफरेंस देते हैं, हम किसी का मेमोरी एड्रेस दे रहे हैं, हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे रहे। जैसे हमने एरे के केस में देखा या स्ट्रिंग के केस में देखा, वी आर गिविंग रेफरेंसेस। इनका जो साइज होता है वो फिक्स होता है, जैसे इंटीजर 4 बाइट्स ले रहा है, यहाँ पे जो साइज है वो आपके ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। जैसे मैंने अगर शालिनी लिया है तो वो अलग बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा, रमन अलग बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा, सो इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्ट्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आप नल को नहीं स्टोर करवा सकते, 0 स्टोर करवा सकते हैं, नल नहीं स्टोर करवा सकते। यहाँ पे आप एज अ रेफरेंस नल स्टोर करवा सकते हैं, इनिशियल वैल्यू आप नल दे सकते हैं। नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ कैसी होती हैं, न्यूमेरिक के केस में हम 0 देते हैं, बुलियन के केस में डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, फॉल्स है, करैक्टर के केस में /u 0000 है, और यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो क्या होती है, नल। परफॉर्मेंस के उसमें देखें, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है वो फास्टर हैं, क्योंकि कंपाइलर को उनका मतलब ऑलरेडी पता है, जबकि जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वो थोड़ा स्लो परफॉर्म करते हैं, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं फिर उनकी मेमोरी एलोकेशन होती है, तो थोड़ा आपका प्रोसेस स्लो हो जाता है। नेक्स्ट है, ऐसे जैसे हमें प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पता है, अगर न्यूमेरिक डेटा है तो उसके ऊपर आप अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि a + b कितना आएगा, या आप देखेंगे कि क्या a b से ग्रेटर है या नहीं। और इस केस में आप डायरेक्ट ऐसे ऑपरेशंस नहीं लगा सकते, आपको कुछ फंक्शंस या कुछ मेथड्स यूज़ करने होंगे। जैसे अगर किसी स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करनी है, आपने शालिनी नाम की स्ट्रिंग दी, उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो आपको ये फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, फिर ये आपको वैल्यू देगा 7। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वो हमेशा लोअर केस में लिखे जाते हैं, INT CHAR, लेकिन जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं हमेशा जो स्टार्टिंग का उनका लेटर होता है वो कैपिटल होता है, रेस्ट स्मॉल होते हैं और स्टार्टिंग वाला होता है कैपिटल। जैसे स्ट्रिंग लिखते हैं तो S कैपिटल, एरे लिखेंगे तो A कैपिटल, क्लास लिखेंगे तो C कैपिटल। तो ये जो मेन पॉइंट्स हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर डेटा टाइप्स। आई होप इस वीडियो से आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। स्टिल आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सिंटेक्स हो या सेमीकोलन की परेशानी, फॉलो करें कोड विद शालिनी।